तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि क्या आप पैसा लगा के यूपी बोर्ड में पास हो सकते हैं। मतलब जैसे कि कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं तो वो पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद वो सोचते हैं कि लाओ हम पैसा लगा देंगे तो शायद हमारे नंबर कुछ बढ़ जाएँ। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं को ये बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में पैसा किस तरीके से लगाएँ और कैसे लगाएँ तो आपका पैसा ना तो यहाँ खींचा जाएगा और ना तो यहाँ निकाला जाएगा। जैसे कि कुछ लोग टीचर क्या करते हैं, कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि काफ़ी जमा करवाते समय ही पैसा क्या कर लेते हैं, खिंचवा लेते हैं और पैसा निकालने के बाद जब वहाँ पैसा जाएँगे नहीं तो आपके नंबर वो कैसे दे देगा। कीबोर्ड में पैसा लगाने के नंबर आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में पैसा लगाने के नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आप कमज़ोर हो या होशियार हो या फिर आपको आता है आप या फिर मिडिल में हो या फिर बीच में हो, तो आपको फिर भी पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। यूपी बोर्ड 2026 जो लोग देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कृपया अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूपी बोर्ड 2026 अगर आपको हाई स्कूल, इंटर या किसी भी प्रकार का आपका पेपर देना है, तो यूपी बोर्ड का अगर पेपर देना है तो ये वीडियो देख के जाना। वरना अगर नहीं देखोगे, पैसा लगा के आ जाओगे या फिर पैसा नहीं लगाओगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है या फिर आपको मतलब कुछ लोग बोला करते हैं कि नहीं पैसा लगा दो और इसका जब वहाँ पर चेक होता है तो नाम देखा जाता है और सबको रजिस्ट्री होती है। होने के बाद फिर जब यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे घर पे सूचना आती है, सूचना आने के बाद फिर वो थाने माने जाना पड़ता है, जेल वेल होती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये भी यही सब जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, चलो ज़्यादा ना वीडियो को लंबा करते हुए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। हाँ, आपको क्या करना है कि सबसे पहले कॉपी में जाना है, कॉपी को लिखना है। कॉपी को आप जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिख दो। अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका पता है तो अच्छी बात है। अगर कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है आपको तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है और डाली है इसी चैनल पर। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर ना सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपकी इच्छा है। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के मतलब लोगो में जाना है, क्लिक करना है और वो वीडियो देख लेना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुपर और बहुत मतलब कि एक तरीके से बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको बताया है कि कॉपी कैसे लिखना है। तो उस वीडियो को भी आप देख लेना अगर आपकी इच्छा है तो, वरना ज़बरदस्ती नहीं है कि आप देखोगे आपका फ़ायदा होगा, मेरा क्या है। ठीक है ना भाई, मैं तो वीडियो डालता हूँ आपकी हेल्प के लिए या फिर आप जैसे हाई स्कूल के हैं कुछ लोग, वो लोग जैसे जाएँगे पेपर देने तो उनको नहीं पता होता तो मैंने डाला। ठीक है ना भाई? और आपकी इच्छा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो मत देखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चलो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि यूपी बोर्ड में जाना है। जो भी आपको आ रहा है सबसे पहले आप जिस तरीके से आपको कॉपी लिखना है उस तरीके से आप कॉपी लिख सकते हो। लिखने के बाद पैसा ऐसे आपको नहीं लगा के आना है कि कॉपी के बीच में रख देना है। अगर आप ऐसे कॉपी के बीच में, मानो ऐसा कॉपी है, ठीक है ना भाई, ये दोनों पल्ले हैं कॉपी के, एक ये पल्ला एक ये पल्ला। अगर ये पल्ले कॉपी के हैं और इसमें आपने क्या किया कि ऐसे बीच में पैसा रख दिया और कॉपी पलटा दिया, तो वो क्या करेंगे कि कॉपी हो सकता है आपके पैसे गिर जाएं। हो सकता है आपके पैसे क्या हो जाएं, गिर जाएं। आप वैसे कॉपी जमा करेगा, हो सकता है पैसे आपके गिर जाएं। आपने गोंद से चिपका दिया, गोंद से चिपकाने के बाद अगर वहां पे ये भी गलती हो सकती है कि आपने गोंद से चिपका दिया। गोंद से पैसा चिपकाने से क्या होता है कि अगर वो उचाड़ेगा, कॉपी तुरंत तो चेक होती नहीं है, महीना 1.5 महीना लग जाता है कॉपी चेक करने में। अगर वो कॉपी निकालेगा, ठीक है ना भाई, कॉपी खोलेगा, खोलने के बाद वो पैसा निकालेगा, ठीक है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, चेक करने के बाद अगर वो पैसा निकालेगा तो वो निकालते समय पैसा उसको लेट लगेगा या फिर वहां पे कैमरे लगे होते हैं तो वो ऐसे पैसा निकालेगा तो कॉपी फट जाएगी। कॉपी फट जाएगी, वो कितना भी प्यार से निकालेगा लेकिन वो पैसा निकाल नहीं पाएगा तो और उसको गुस्सा आएगी तो वो नंबर आपको नहीं देगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कॉपी निकालने के मतलब पैसा लगाने के कितने नंबर मिलते हैं। अब क्या करेंगे कि इस तरीके से पैसा नहीं लगाना आपको, और फिर आपको क्या करना है, अब आपको ना तो आपको ऐसे पैसा लगा के बीच में पंच से मारना है, वो भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसा पेज होता है, ऐसे पेज में चाहे इस वाले पेज में चाहे इस वाले पेज में पैसा कैसे लगाना है, सही तरीका क्या है। आपको क्या करना है कि मान लो ऐसे इस तरीके से पेज है, पेज में से इस तरीके से पेज है और पेज में से मान लो आपका इतना चाकल नोट है, मान लो मेरा ये गादी है, ये चारों उंगली है, चारों उंगली में से आपको इतना ही चाकल प्रकार ले जाना है। प्रकार से ऐसे एक पेज पर ऐसे मतलब कि एक कट कर लेना है, ऐसे कट कर लेना है, ठीक है ना भाई। आपको इस तरीके से ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको एक पेज है, मानो ऐसे पेज है, ऐसे पेज है, ऐसे पेज को मतलब इतना चाकल, ठीक है ना भाई, 4 फिंगर के बराबर, मतलब मान लो आपकी जितनी लंबी नोट है, 500 की लगा रहे हो, 100 की लगा रहे हो, 200 की लगा रहे हो, जितने की भी लगा रहे हो, तो अब उसी के बराबर एकदम, ठीक है ना भाई, उसी के बराबर आपको उस कॉपी में ऐसे उस कॉपी को फाड़ लेना है। किससे प्रकार से, पटरी रख लेना और पटरी से नोट को नाप लेना, और नापने के बाद उसी की चकलाई के, उसी की चौड़ाई के, ठीक है ना भाई, उसी के चौड़ाई के बराबर आपको ऐसे प्रकार से फाड़ देना है। और प्रकार से जब ऐसे फाड़ दोगे तो आपको क्या करना है, उसी कापी में से क्या करना है, ऐसे नोट घुसेड़ देना है और ऐसे नोट अंदर कर देना है। आधी नोट इस तरफ होनी चाहिए और आधी नोट उस तरफ होनी चाहिए, ऐसे घुसेड़ देना, आधी घुसेड़ देना और ऐसे जाके उसको नोट को दबा देना। तो नोट बीच में हिलकी रहेगी, मतलब बीच में रहेगी वो न, और जैसे वो कापी पलटाएगा तो उसको इस पेज पे भी वही नोट दिखेगी और इस पेज पे भी वही नोट दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक पेज पे 2 नोट, मतलब एक नोट 2 पेज को कवर करती है। अगर आपने ऐसे फाड़ दिया और फाड़ के ऐसे लगा दिया और चिपका दिया तो इधर भी वो नोट दिखेगी और इधर भी दिखेगी। मतलब आपका बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन, दुनिया में इससे बेहतरीन कोई तरीका पैसा लगाने का हो ही नहीं सकता। अगर आप पंच से लगा देंगे तो उसको निकालने पर दिक्कत होगी, और ऐसे वो क्या करेगा, निकालेगा, आराम से पैसा निकाल आएगा और निकाल के जेब में डालेगा और खुशी हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। और मैं आपको बता दूं, एक कॉपी में नंबर में, मतलब एक कॉपी में पैसा लगाने के 10 नंबर प्लस मिलते हैं। एक एग्जामिनर 10 नंबर देता है, अगर 10 नंबर देगा तो आप कला वाली में तो लगा नहीं सकते हो, लेकिन 5 में लगाओगे, 5 में लगाओगे 10 नंबर मिलेंगे तो आपको 5 हम 50, अगर आपको 50 नंबर मिल गए तो 50 नंबर का मतलब आप समझते हैं, अगर 6 से भाग दो तो 12-13%, 13% मान के चलिए आप, आपको पैसे से मिल जाएंगे नंबर, आपको 13% बन जाएंगे। 13% में अगर आपके 60% भी आते होंगे तो 73 बन जाएंगे, अगर 70 लाते होगे तो 83 बन जाएंगे, और 83 लाते होगे तो 93 बन जाएंगे। तो पैसे का महत्व है। अगर आप होशियार भी हैं, 80 या 85 ला सकते हैं तो आप पैसे जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। मैं ये आपको मतलब बता रहा हूँ, अच्छे के लिए बता रहा हूँ कि आप पैसे लगाओगे तो उससे आपके 10-12% बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर आप 80 के लायक हो तो आपके 90 आने आने ये तय। तो आप आशा करते हैं कि हमारी वीडियो समझ में आई होगी और ये समझ में आया होगा कि पैसे क्यों लगाना चाहिए। पैसे लगाना चाहिए और ना तो कोई जुर्माना, ना तो कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। पैसे निकाल के जेब में डाल लिए जाते हैं, वो खुश होकर नंबर दे देता है आपको, यही चलता है। ठीक है ना भाई।